वेलकम बैक टू पार्ट बी लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने पार्ट ए में मुख्तलिफ जो कॉमन टर्म यूज़ होते हैं जेनेटिक्स पे, उस पे हमने बात की है। दूसरे से पार्ट बी में आज हम बात करेंगे। दूसरा हमारे पास है डोमिनेंट है और रेसेसिव है। डोमिनेंट कहते हैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हो फॉर एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ बॉडी। यानी अगर मैं आपको शॉर्ट अल्फाज में बता दूं, हम ये कहते हैं कि डोमिनेंट वो है जो पहली जनरेशन में खुद को शो करे। अगर एक दो कपल्स के आपस में हमारे पास मैरिज के बाद जो है एक टाल है और एक ड्वार्फ है, अगर बच्चों में से टाल प्रोड्यूस हो रहा है तो हम कहते हैं कि इसमें डोमिनेंट पेरेंट में से एक का करेक्टर इसमें शो हुआ है। तो हम कहते हैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हो फॉर एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ बॉडी, तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंट। रेसेसिव उसको कहते हैं जो वीक करेक्टर हो, जो डोमिनेंट के आगे खुद को पहली जनरेशन में खुद को वो शो ना करे, इसको हम कहेंगे रेसेसिव। ठीक है। अब इसी के साथ साथ रेसेसिव के बाद जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें ये लिखा है क्या वीक करेक्टर्स विच डज नॉट अपीयर इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट वन। इसके बाद जो है एक हमारे पास हम क्रॉस का लफ्ज भी यूज करते हैं। ठीक है, क्रॉस का मतलब ये है कि इसमें हम जो है ब्रीडिंग द टू प्लांट या रिप्रोडक्शन बिटवीन टू प्लांट्स, दो प्लांट्स के बीच में। यहां पे मैं जरा लिखता हूं ब्रीडिंग ब्रीडिंग बिटवीन टू प्लांट्स, दो प्लांट्स के बीच में जो ब्रीडिंग होती है या रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शंस बिटवीन टू प्लांट्स। ठीक है, दो प्लांट्स के बीच में जब रिप्रोडक्शन होते हैं और इनके बीच में जब क्रॉस होते हैं यानी एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग करते हैं, तो इसको हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स क्रॉसिंग ओवर, इसको या क्रॉस कहेंगे, सॉरी क्रॉसिंग ओवर नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे एक टाल प्लांट है, ये टाल प्लांट की दो हमारे पास है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया है स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ। जब मैं क्रॉस करूंगा तो इधर हमारे पास ये P1 है, P1 के बाद इसकी पहले गैमेट्स बनेगा, गैमेट्स के बाद फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस होंगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूं ताकि टाइम हमारी जाया ना हो। इसको आप इसके साथ क्रॉस करोगे, फिर इसको आप जो है वो इसके साथ क्रॉस करोगे, तो इधर टाल टी और स्मॉल टी, टाल टी स्मॉल टी, फिर इसको जो है इसको भी फिर आप इसके साथ क्रॉस करोगे, फिर इसी टी को आप इसके साथ क्रॉस करोगे। अब इसको हम कहेंगे, हालांकि ये दो प्लांट्स की दो डिफरेंट जीन्स है, एक टाल का जीन है कैपिटल टी, एक स्मॉल टी के है। अब जब आप इसको क्रॉस करोगे यानी इनको ब्रीडिंग में लाओगे, तो इस ब्रीडिंग में लाने के लिए इस अमल को बायोलॉजी में क्रॉस कहते हैं। एक दूसरा सेल्फिंग है, उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे आगे जाकर के। अब जैसे आप इसको क्रॉस करोगे, अगला एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है जिनको हम कहते हैं फिलील। ठीक है, जो फिलील है ये नेक्स्ट जनरेशन को शो करता है। ठीक है, इट्स या वी रिप्रेजेंट द नेक्स्ट जनरेशंस, वी रिप्रेजेंटेड द नेक्स्ट जनरेशंस। इसके थ्रू हम एक दूसरा जो जनरेशन है उस जनरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास इसको क्रॉस, जैसे ये हमने क्रॉस किया है, अब मान लेते हैं मैं इसको लिखता हूं F1, फिर उसके बाद एक और जनरेशन आता है उसको फिर हम लिखते हैं F2। अब ये जो F1 और F2 है वो दरअसल ये फर्स्ट जनरेशन हुआ और ये हमारे पास क्या है, सेकंड जनरेशन है। थर्ड भी आ सकता है, अप टू ये 6 से 7 तक ये जा सकता है। तो फिलील में हम एक जनरेशन को जो है खास करके जो है वो मेंशन करते हैं। इसी के साथ साथ एक और टर्म्स है, उस टर्म्स को हम कहते हैं पिनेट स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट एक और हमारे पास है पिनेट स्क्वायर। बेसिकली हमारे पास
है, ठीक है। पिनेट स्क्वायर जो है, अच्छा पिनेट स्क्वायर से हम जो प्रोबेबल कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को हम शो करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं द बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स जो शो करे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ द बॉक्स विच show the probable combinations, ठीक है। probable combinations, एक ऐसा बॉक्स जो probable combination को शो करे, ठीक है, ठीक है। probable combination को शो करे, जैसे कि यहाँ पर ये मेरे पास बॉक्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है जिसको हम पिनेट स्क्वायर कहते हैं। अब इस पिनेट स्क्वायर में यहाँ पर जैसे टाल टी है, यहाँ पे टाल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। आप इनको आपस में क्रॉस करोगे तो यहाँ पे टाल टी स्मॉल टी, फिर टाल टी स्मॉल टी, फिर इसको टाल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे टाल टी स्मॉल टी। अब इधर जो F1 जनरेशन आएगा, F1 जनरेशन हम लिखते हैं ऑल आर टाल, ऑल आर टाल बट हाइब्रिड, बट हाइब्रिड, ठीक है। ये तमाम के तमाम टाल है लेकिन क्या है, हाइब्रिड है। अब इस बॉक्स में हम जो मुमकिन कॉम्बिनेशन है उसको हम खास करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बॉक्स को पिनेट स्क्वायर कहते हैं। पिनेट स्क्वायर के बाद जो है डियर, उसके बाद जो है दूसरा हमारे पास है सेल्फिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फिंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फिंग। अच्छा, जो हमारे पास सेल्फिंग है, सेल्फिंग में क्रॉसिंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम जनरेशंस, क्या लिखेंगे इसमें हम, क्रॉसिंग द organisms of same generations, ठीक है। एक ऑर्गेनिजम्स की सेम जनरेशन को बार बार क्रॉस करना, ठीक है। जब आप इसको क्रॉस करवाओगे तो इसको हम कहेंगे सेल्फिंग कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए सेल्फिंग, ठीक है। इसको हम कहेंगे सेल्फिंग। जैसे हमारे पास जो है सेल्फिंग में हम जो है वो F1 है, ठीक है। F1 जनरेशन है, आपने F1 को F1 के साथ क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद, ठीक है, क्रॉस करने के बाद इधर रिजल्ट जो आया F2 जनरेशन आया, फिर आपने इस F2 को F2 के साथ सेम जनरेशन को फिर क्रॉस किया। अब इसको हम कहते हैं सेल्फिंग, यानी सेम जनरेशन को क्रॉस के लिए लाना, ठीक है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर ये वाले है ना, अब इनमें से अगर मैं दो उठाऊंगा, इन दो को, जो दो इनको मैंने बाहर निकाल दिया, इसको एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब मैं इसको क्रॉस करूंगा ना कि ये F1 जनरेशन है, इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो F2 ही निकलेगा। F2 जब निकलेगा फिर मैंने F2 को फिर क्रॉस किया, F3 जनरेशन निकल आया, तो इसको कहते हैं सेल्फिंग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए सेल्फिंग। एक हमारे पास दूसरा है जिनको हम प्योर लाइन कहते हैं। प्योर लाइन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर पर्टिकुलर जीन्स, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है प्योर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है प्योर लाइन। तो प्योर लाइन में खास करके हम लिखते हैं प्योर लाइन इज नॉर्मली यूज्ड, जरा मैं लिखता हूं पहले, प्योर लाइन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर, प्योर लाइन खास करके हमारे पास यूज होते हैं, वी हैव अ particular जीन, ठीक है। वी हैव अ पार्टिकुलर, जिसमें हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर जीन। जब आप ब्रिंग करते हो, ब्रिंग फॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशंस, ब्रिंग फॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशंस, जब आप एक सेम जीन को, ठीक है, पर्टिकुलर जीन को आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो सेल्फिंग करवाते हैं, तो इसको हम कहेंगे प्योर लाइन, दैट इज कॉल्ड एज ए प्योर लाइन। अब कैसे सेम
जो है पर्टिकुलर जीन्स, अगर आपके पास टाल टी है, मैंने दो टाल टी को आपस में क्रॉस करवाया, अब इसको कहते हैं प्योर लाइन। जब आप इसको आपस में क्रॉस करोगे, इधर जो है वो रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट हमारे पास कैपिटल टी, ये एक नेक्स्ट एक और जनरेशन यहां से निकलेगा। अब ये जो हमारे पास जनरेशन है वो दरअसल F1 जनरेशन है, दैट इज बेसिकली एज ए F1 जनरेशन। ये जो F1 जनरेशन है इसको हम कहेंगे प्योर लाइन कहेंगे, ठीक है, जहां पे हमने सेम को ही आपस में क्या किया है, क्रॉस किया है। तो पर्पस हमारा क्या है, पर्पस हमारे इसमें यह है, पर्पस विच हमारे पास जो है वो शो वन टाइप ऑफ जीनोटाइप्स। अब इसमें क्या है, मतलब क्या हुआ इस बात का, यानी इधर जो है एक टाइप ऑफ जीनोटाइप्स जो है वो शो हो रहा है, ठीक है, वन टाइप ऑफ जीनोटाइप इज यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें हमारा ये मकसद है, जैसे ये सेम है, क्रॉस किया तो फिर कैपिटल टी हमारे पास निकल आया, तो इसको हम कहेंगे जो है वो प्योर लाइन कहेंगे। प्योर लाइन के बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो खास करके हम बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है और ट्राई हाइब्रिड क्या है। ये कुछ बेसिक टर्म्स है, इन टर्म्स पर भी बेसिकली बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और टर्म्स है, दैट वाज कॉल्ड एज ए मोनो हाइब्रिड्स। अच्छा, जो मोनो हाइब्रिड हमारे पास है, मोनो हाइब्रिड का मतलब ये है कि जब आप दो प्लांट्स को करीब लाओगे, ठीक है, यानी व्हेन वी क्रॉस अ प्लांट, जब आप एक प्लांट को क्रॉस करोगे और क्रॉस करने के बाद जब आप उसकी एक कैरेक्टर चेक करते हैं तो इसको हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड। तो हम लिखेंगे व्हेन वी क्रॉस, यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन वी क्रॉस टू प्लांट्स, दो प्लांट्स को जब आप आपस में क्रॉस करोगे, टू प्लांट्स, एंड वी चेक वन कैरेक्टर्स, ठीक है, वी चेक वन कैरेक्टर्स। जब आप दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करोगे और उसका एक कैरेक्टर आप चेक करोगे तो इसको हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड। जैसे कि अब एक कैरेक्टर से मुराद क्या है, एक कैरेक्टर से यहाँ पे मुराद ये है कि जैसे हमारे पास स्टाल है या ड्वार्फ है, ये एक कैरेक्टर है। और खास करके दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, मोनोहाइब्रिड में खास करके हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ये फॉलो करता है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ये फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आप जब भी आप मोनोहाइब्रिड अगर दिया था लॉन्ग में कि एक्सप्लेन दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आप डायरेक्ट समझ जाना कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद जो है अब दूसरा हमारे पास है डाई हाइब्रिड। अच्छा, जो डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए डाई हाइब्रिड। इधर मैं लिखता हूँ, इधर क्रॉस या लिखता हूँ। दूसरा हमारे पास है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिर क्या है कि जब आप दो प्लांट्स को क्रॉस करोगे, व्हेन वी क्रॉस टू प्लांट्स, जब आप दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करोगे एंड वी, ठीक है, डायरेक्ट में लिखता हूँ, वी चेक टू कैरेक्टर्स, ठीक है, जब आप उसकी दो कैरेक्टर्स चेक करोगे तो इसको हम कहेंगे डाई हाइब्रिड, दैट इज कॉल्ड एज ए डाई हाइब्रिड, यानी दो कैरेक्टर्स चेक करना। अब क्या मतलब हुआ दो कैरेक्टर्स चेक करना, एक कैरेक्टर तो सामने लिखा हुआ है कि टाल है, ठीक है, टाल के साथ साथ, ठीक है, प्लांट है, क्रॉस करने के बाद टाल है, टाल के साथ साथ दूसरा हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल पी। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इन दो का मतलब ये है कि टाल है, टाल के साथ साथ कैपिटल पी का मतलब ये पर्पल फ्लावर रखता है, ठीक है, पर्पल फ्लावर्स रखता है। अब मैं इसको अगर आपस में क्रॉस करूंगा, यानी कोई और दूसरा प्लांट से आपने क्रॉस करवाया,
दो प्लांट्स को। इधर हमारे पास क्या है, स्मॉल टी ड्वार्फ है, ड्वार्फ के साथ साथ दूसरा हमारे पास जो है स्मॉल पी और स्मॉल पी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टाल एक करेक्टर है इसका, ठीक है, और सॉरी ये हमारे पास क्या है, वो टाल नहीं बल्कि ड्वार्फ है, ठीक है। एक तो ये ड्वार्फ है, ड्वार्फ के साथ साथ ये वाइट फ्लावर का है, ठीक है, वाइट फ्लावर यानी वाइट फूल रखता है। अब ये दो करेक्टर्स हुआ। अब इस दो करेक्टर के बाद एक इसकी तीसरी आप चेक करते हो, वो है ट्राई हाइब्रिड, ठीक है। नेक्स्ट एक तीसरा है, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्राई हाइब्रिड्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए ट्राई हाइब्रिड। अच्छा, ट्राई हाइब्रिड पेपर क्या है, व्हेन वी क्रॉस टू प्लांट्स, इधर भी जब आप दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करोगे, आफ्टर क्रॉसिंग, ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग वी check three characters, we check three characters of plants। आप किसी प्लांट्स के तीन करेक्टर्स, वी चेक थ्री करेक्टर ऑफ प्लांट्स, आप किसी प्लांट्स के तीन करेक्टर्स चेक करते हो, तो इसको हम कहेंगे ट्राई हाइब्रिड। जैसे कि टाल है, ये एक करेक्टर है, पर्पल फ्लावर रखता है, ये दूसरा करेक्टर है, पर्पल फूल रखता है, ये दूसरा करेक्टर है, तीसरा कैपिटल ए में लिखता हूं, ये रहा एक्सिलरी हुआ। इसी के साथ साथ इधर भी क्या है, टाल फ्लावर है, सॉरी हाइट है। अब इसी के साथ साथ सॉरी इधर जब आप क्रॉस करोगे तो हम लिखते हैं स्मॉल टी ड्वार्फ है, स्मॉल पी वाइट फ्लावर है, इसी के साथ साथ स्मॉल ए और स्मॉल ए यानी टर्मिनल है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज कॉल्ड एज ए टाल हुआ, पर्पल कलर हुआ, और फ्लावर जो उसका होगा वो एक्सियल पे होगा, बिल्कुल टॉप के ऊपर होगा। इधर क्या होगा, ड्वार्फ है, ड्वार्फ के साथ साथ कलर जो इसका है वो वाइट है, और हमारे पास जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्या है, वो टर्मिनल है, ठीक है। तो अब इधर तीन कैरेक्टर्स हो गए, तो तीन कैरेक्टर्स में हम ट्राई हाइब्रिड इसको कहेंगे। अगर दो चेक करोगे, ये खास करके ये जो हमारे पास डाई हाइब्रिड है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करता है, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स को ही फॉलो करता है, ठीक है, असॉर्टमेंट्स। अब इधर जो ट्राई हाइब्रिड है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को ही फॉलो करते हैं। जब भी आपसे कहेंगे एग्जाम में या किधर भी आपसे कहेंगे कि भाई आप इसको एक्सप्लेन करो, मोनो हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है, अगर लॉग में मांग रहा है तो समझ जाना कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात हो रही है, या लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ हमारे पास दूसरा जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हो रही है। अगर ट्राई हाइब्रिड की बात की तो समझ जाना कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हो रही है। इसी के साथ साथ कुछ और भी हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि गैमेट्स है। मैं आपको वैसे बताता चलूँ, जो गैमेट्स है इसमें हम लिखते हैं द रिप्रोडक्टिव बॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशंस, इसको हम कहेंगे गैमेट्स। अब मेल में मेल गैमेट्स मौजूद है, फीमेल में फीमेल गैमेट्स मौजूद है। मेल गैमेट्स में हमारे पास, मैं वैसे एनिमल्स की एग्जांपल देता हूँ, उसमें स्पर्म बनता है, और उसी के साथ साथ फीमेल में फीमेल गैमेट्स से जहाँ पे ओवा वगैरह बनते हैं। तो गैमेट्स में हमारे पास स्पर्म और ओवा इन दोनों को मिला करके, अगर प्लांट्स है तो उसमें पोलन ग्रेन और दूसरा हमारे पास और जो ओवा है उधर भी वो दो चीज़ें हमारे पास बनते हैं। तो हम शॉर्टकट कहते हैं द रिप्रोडक्टिव बॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड टेक पार्ट्स इन फर्टिलाइजेशंस, ठीक है। तो ये था पार्ट बी, और इसी के साथ साथ इस लेक्चर में आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आपको मुख्तलिफ इमेजेस भी मिलेंगे आपको, ताकि आपको बआसानी सारा कुछ क्लियर हो। पढ़ते रहो और अपना
ख्याल रखो। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑल दी बेस्ट।